हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मरकरी इन द थर्ड हाउस। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड हाउस में मरकरी के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे जब मरकरी थर्ड हाउस में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है। आपके जो नेटल चार्ट है, असेंडेंट लगन जिसको लगन चार्ट कहते हैं, उसमें जब होता है तो कैसा असर होता है और उसकी जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मरकरी जो कि प्लैनेट है आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का, जिस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग करके सोचते हैं, किस तरीके से आप डिसीज़न लेते हैं हर चीज़ सोच के, या आप अपने बिजनेस स्किल्स जो होते हैं वो, या मैथमेटिक्स स्किल्स, कैलकुलेशन स्किल्स, मैनिपुलेशन स्किल्स, ये सब जो होते हैं मरकरी डिनोट करता है। इसीलिए हम कहते हैं जिसका मरकरी अच्छा है उसके बिजनेस स्किल्स अच्छे होंगे, क्योंकि यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन वाइल टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि वो क्लेवरनेस, जो शार्पनेस चाहिए होती है, एकदम आपकी जो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए होती है, वो मरकरी अच्छे होने से मिलती है। तो मरकरी ये सब चीज़ें डिनोट करता है। और आप साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन। आपके बोलने का तरीका अगर अच्छा है, आकर्षित है, आकर्षण करता है, मतलब लोगों को आकर्षित करता है, तो आपके लिए वो इजी हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए मरकरी जो है ये सब चीज़ें डिनोट करता है। एंड थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो समवट लाइक दैट ओनली, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, शॉर्ट जर्नीज़ का है, कम्युनिकेशन का है। और आपकी किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन, चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू हो, जर्नलिज्म के थ्रू हो, वो सब भी डिनोट करता है। आपके जो भी एफर्ट्स होते हैं वो भी डिनोट करता है। तो मरकरी जो होता है ओरिजिनली थर्ड हाउस उसका ही होता है, क्योंकि उसके जेमिनाई वहाँ फॉल करता है जो कि मरकरी रूल्ड साइन है। तो मरकरी जब थर्ड हाउस में, जो कि एक तरीके से खुद का ही कम्युनिकेटिव जो प्लैनेट है, वो कम्युनिकेशन वाले हाउस में जब आ जाता है, तो मरकरी हेयर इज़ अ क्विक थिंकर। बहुत जल्दी सोचता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि मरकरी वेट नहीं करता। मरकरी के पास लॉजिकल थिंकिंग होती है। वो एकदम से, मतलब कोई भी चीज़ उनके पास आती है थर्ड हाउस में, तो वो एकदम से इसलिए रिएक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके पास लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग। आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होता है वो 10 चीज़ें एक साथ कर सकता है और 10 चीज़ों पे फोकस भी कर सकता है, और साथ ही साथ वो चीज़ें लोगों को कम्युनिकेट करके उनको एक्सप्रेस भी कर सकता है। अगर वो टीम लीडर है, इट कैन हेल्प देम अ लॉट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने वाला बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि एक फोकस रखते हैं एक चीज़ में, लेकिन ये लोग 10 चीज़ में फोकस आसानी से रख सकते हैं। वेरी शार्प ब्रेन। तभी इनको बोला जाता है कि बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स पर्सन बहुत अच्छे बनते हैं, मीडिया के फील्ड में अच्छे होते हैं, जर्नलिज्म में अच्छे होते हैं, क्योंकि इन बिजनेस यू हैव टू हैव अ शार्प ब्रेन, यू हैव टू हैव 10 डिफरेंट थिंग्स टू बी डन एट द सेम टाइम। आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है आ रहे हैं सही टाइम पे जा रहे हैं, पेमेंट सही हो रही है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तभी होती हैं जब आपका मरकरी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता है। मरकरी क्या होता है ना, आपको आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी कर देता है यहाँ पे थर्ड हाउस में। तो ऐसे लोग जो हैं राइटर, लॉयर्स और जर्नलिज्म, मीडिया के फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। लॉयर्स, क्योंकि देखा जाए तो आप अगर आप एक वकील हो और जज भी, अगर आप एक वकील हो, जज हो, तो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होगी। एक वकील को एक लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है कि क्यों उस समय अगर कोई केस ऐसा था तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो सकता था। बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि आपको उस सिचुएशन में जाके सोचना पड़ता है कि उस इंसान के साथ, जिसका मान लीजिए कोई किसी के साथ किसी की रॉबरी हुई है घर में, तो उसका आपको सोचना पड़ता है कि रॉबरी के सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या क्या चीज़ें कैसी थी, क्या क्या हो सकता है, उनके आगे पीछे जानना। ये सब लॉजिकल रीजनिंग जो है बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है ऐसे लोगों को, एंड दे कैन यूज़ दिस लॉजिकल रीजनिंग इन देयर वर्क। तो इसलिए बहुत अच्छे लॉयर, जज, बिजनेस पर्सन, एंड क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। एक तो कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने बताया, हाउस है और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है,
तो दो डबल तरीके से काम करेंगे तो आपको अपने जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं, आप एक मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो आप जाएंगे, चाहे आप कोई सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अपनी सर्विस को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि लोगों को लगेगा इससे बेहतर तो कोई सर्विस ही नहीं है, और वो आराम से अपने पैसे देने को रेडी हो जाएंगे। तो ये स्किल्स जो आपको चाहिए होते हैं, ये मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। अब अगर यहाँ पे मरकरी जो है वो डेबिलिटेटेड स्टेट में है, तो मरकरी इज अबाउट स्पीच ऑल्सो, जैसे मैंने बताया, इट्स योर कम्युनिकेशन। तो आप देखेंगे आप बोलते हुए फंबल करेंगे या आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, जो स्टैमर करते हैं वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो डेबिलिटेटेड मरकरी यहाँ पे रह के प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं, बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा ना यूथफुलनेस रहती है इनमें, तो अगर डेबिलिटेटेड है आप देखेंगे यूथफुलनेस तो है, लेकिन ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश पे होगा इनका बात करने का। जैसे जो लोग नहीं बोलते मैं खाना खाया, ऐसे हुआ, जो बड़े होके भी मतलब ऐसे इमेच्योरली बिहेव करते हैं, वो जो होते हैं ऐसे लोग देखे जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे डेबिलिटेटेड है मरकरी, तो वो अपने जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसको अच्छे से नहीं रख पाते, इसलिए ये सब होता है। एंड यहाँ पे इनका जो सिबलिंग्स के साथ रिलेशन भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, नेबर के साथ नहीं बनती, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं जब अगर डेबिलिटेटेड है। तो अगर यहाँ एक्सल्टेड है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आप मेच्योर होते हो, आपको पता है कब आपको वो बचपना कहाँ यूज़ करना है, आपको मेच्योरली कहाँ बिहेव करना है, और आप समझ जाते हो कि आपकी एज हो चुकी है, मेच्योर टाइम आ चुका है जब वैसे बात नहीं कर सकते, तो मेच्योरिटी आपके इसमें आ जाती है अंदर, तो आप ऐसे बिहेव नहीं करते। एंड सेकेंडली आपकी जो नॉलेज है वो आपके सिबलिंग से, नेबर से भी क्रिएट होती है। अगर यहाँ पे एक्सल्टेड है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक पुश प्रोवाइड करते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस जो आपके सिबलिंग से आती है, आप उसके थ्रू भी आप सीखते हैं, तो आपके उनके साथ बॉन्ड अच्छा होता है अगर यहाँ एक्सल्टेड है तो एक्सल्टेड है तो टोटली ऑपोजिट रिजल्ट रहेगा फ्रॉम डेबिलिटेटेड। लेकिन हाँ, मरकरी यहाँ है तो आप बहुत ज़्यादा बात करने वाले तो होंगे, चाहे आप बड़ बोले हैं, बहुत कुछ सोच के नहीं बोलते हैं, डेबिलिटेटेड है तो। अगर एक्सल्टेड है तो बहुत सोच समझ के हर चीज़ जो है वो काम पे कैसे यूज़ करनी है वो आपको पता होता है, तो क्लेवरनेस भी साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे मरकरी का जो एस्पेक्ट है वो आप 3rd हाउस में है तो 9th हाउस में एस्पेक्ट रहेगा, तभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बनते हैं, बिकॉज 9th हाउस इज ऑल्सो अबाउट रिलीजियस एक्टिविटी, योर हायर लर्निंग, PhD लेवल, बिकॉज मरकरी है आपके पास, इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी है, आप लॉजिकल रीजनिंग है, आपका दिमाग शार्प है, तो आप क्या करते हैं ना, हायर लर्निंग के थ्रू आपका कोई ऐसा काम होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, या आप कोई हायर स्किल में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको कोई स्पेसिफिक आप डिग्री लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप जॉब करते हैं या काम करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजर भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर में भी आपको एक ज़रूरत होती है आपको मरकरी के अच्छे होने की, क्योंकि आपको हर चीज़ रिमेंबर करनी पड़ती है, टू रिमेंबर द चार्ट ऑल्सो ऑफ पीपल, सो ताकि आप उनको इजीली आपको रेमेडी प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो 9th हाउस में एस्पेक्ट होता है मरकरी का, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू हैव अ हायर लर्निंग एंड फॉर रिलीजियस एक्टिविटी एज वेल। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप देखो 3rd हाउस में है तो आप जैसे मैंने बताया नंबर 1 सेल्स पर्सन होते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि दे नो द ट्रिक्स हाउ टू हेल्प, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ अ पर्सन, क्योंकि एक मैनिपुलेटिव स्किल्स आपको चाहिए होती है अगर आप सेल्स पर्सन हैं या सेल्स की फील्ड में है या कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी, तो वो आपके पास होती है तो वो आप इजीली कर पाते हैं। यहाँ पे मरकरी क्या होता है ना, अगर सिर्फ मरकरी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विद एज, बिकॉज 40s के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे हाउसेस में थर्ड हाउस जो है वो दुष्टांता हाउस की तरह ही है। 6th 8th एंड 12th के साथ साथ 3rd हाउस भी एक दुष्टाना हाउस है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, विद एज अगर सिर्फ मरकरी है विच इज़ अ गुड प्लैनेट, सो आपका क्या होता है, आप धीरे धीरे आपको एक डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है, बिकॉज आपकी वो जो स्किल्स होती हैं वो यूज़ तो होती हैं, लेकिन आपको एक जैसे एक टफनेस चाहिए होती है, कोई कंपटीशन है आपको एक टफनेस चाहिए होगी। 3rd हाउस क्या है, एफर्ट्स का है, वहाँ पे अगर आपके पास वो टफनेस नहीं है, मार्स की एनर्जी नहीं है,
सन की एनर्जी नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर यहाँ पे सन है साथ में तो आप मान लीजिए कि आपकी यहाँ से वेल्थ भी क्रिएट होती है। एंड अगर आपका सेकंड, 7th हाउस या आपका 11th हाउस साथ में उसका लॉर्ड भी कनेक्टेड है मरकरी के साथ, तो आपको वेल्थ जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड आप देखेंगे अगर 7th लॉर्ड है स्पेसिफिकली तो आपको आपकी वेल्थ बहुत इंक्रीज होगी आफ्टर मैरिज, एप्रिसिएशन होगी, आपका काम बढ़ेगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे। आपको जो आपके मैरिज की वजह से आपको देखेंगे कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट की तरह आपको हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब मरकरी 4th हाउस में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।